अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम सीखेंगे 4.4 सिंटैक्स बुक बोर्ड की, जिसका जो पहला क्वेश्चन है हमने 4.2 मुकम्मल की थी। बाकी जो 4.3 है वो कन्वर्जन है, वो बहुत इजी है, इसलिए मैंने उसे जो है ना सॉल्व नहीं किया। तो इसलिए 4.4 थोड़ी सी टिपिकल है, तो मैं उससे हल करता हूँ। तो 4.4 का जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उसका मैंने थोड़ा डाटा लिख दिया है। बाकी जो क्वेश्चन है मैं उसे रीड आउट करके उसके बाद हमसे आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द प्रॉफिट एंड ₹50,000 एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 6 ईयर्स। यानी इस प्रॉब्लम के कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि बताएं कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट हमें मालूम करना है, फ़ायदा हमें मालूम कर रहा है। कह रहा है कि 50,000 रुपया है हमारे पास, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि 5% क्या हो रहा है, 50,000 उसके पास रकम है, उसको हर साल 5% उसी 50 में से एक्स्ट्रा मिलते हैं पैसे। तो कह रहा है कि बताएं कि 6 साल अगर उसे 5% मिलता जाए तो बताएं कि ओवरऑल इसकी जो रकम है वो कितनी होगी 6 साल में। तो इसको जो है ना, ये पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो अमाउंट जो हम लेते हैं किसी से, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये आप हमारे पास बैंकिंग का सिस्टम होता है। बैंक में क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। बैंक में जब हम पैसे जमा कराते हैं तो एनुअली हमें वो कुछ % देता है, तो उससे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है मार्कअप। मार्कअप में क्या होता है कि मार्कअप में हम क्या करते हैं कि हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक उसके ऊपर क्या करती है, चार्जेस लगाती है कि भाई एनुअली हम क्या करेंगे, आपको अगर जितने पैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से हम इतनी % आज से इजाफी लेंगे। तो ये मार्कअप का यही कॉन्सेप्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट का। तो 50,000 है, 6 साल आप किसी को दे रहे हैं और हर साल में आप उसे 50,000 पर 5% उसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा है, प्रॉफिट का फार्मूला है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है, R मीन्स रेट जो परसेंटेज है, T मीन्स टाइम जो आपका जो अरसा वगैरह जितना भी आपको लग रहा है। तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आय यानी प्रॉफिट भी कह सकते हैं, मार्कअप भी कह सकते हैं, वो है बराबर जो है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, यानी P प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट जो परसेंटेज है, T मीन्स टाइम है। तो इसको मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कुछ इस अंदाज से, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं इसे तो I इज इक्वल टू, हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 50,000 है, 5% है, तो फीसद के जो अपान में है वो 100 तो आता है, तो इसलिए 5/100 मैंने लिख दिया है। और R का, और इसके अलावा क्रॉसिंग में हमने 6 लिख दिया है, 6 मीन्स टाइम। तो 20 में चले गए, तो बाकी मैंने इसे तरतीब में लिखा है, बाकी बच जाएंगे 500, 5 और 6, नीचे तो कुछ भी नहीं। तो जब आप 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पूरे 15,000 हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। यानी कि उसे 6 साल में 5% उसे हर साल दिया जाएगा, तो 6 साल में 50,000 पर उसे 15,000 ज़्यादा मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर जो उसे पैसे मिलेंगे 65,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरा करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसका मैंने डाटा लिख दिया है, कुछ सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिया है, तो इसे मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि असद बारोड ₹25,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर अमाउंट फॉर 4 years, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। एंड मार्कअप मैंने पहले भी बता दिया था, मार्कअप हम कहते हैं कि वो रकम जो आप बैंक से पैसे लेते हैं और बैंक जो उस पर चार्जेस लगाती है, तो उसे हम मार्कअप कहते हैं। तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि कह रहा है कि असद ने 25,000 बैंक से लिए हैं, हर साल वो 8% उस पर देगा, यानी 25,000 के 8% उसे क्या होंगे, हर साल उसे देने होंगे। और कितने ईयर तक चल रहा है, 4 साल तक।
प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 25,000 है, आर हमारे पास 8% है, और जो हमारे पास टी है टाइम 4 ईयर है, आई मालूम करना है जिसे आप मार्कअप भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो मार्कअप है वो कितना हो जाता है। तो मार्कअप का मैंने फार्मूला लिख दिया है जिसे आप आई भी कह सकते हैं, आई मार्कअप भी है। तो पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर मीन्स रेट जो परसेंटेज है, टी मीन्स टाइम। तो मार्कअप पी, सबसे पहले पी लिखेंगे। पी का जो अमाउंट है वो हमारे पास 25,000 रुपीज़ है और 8% है, तो 100 का 8 होता है, तो हम इसे इस अंदाज में लिखेंगे। 4 ईयर है हमारे पास, तो 202 में कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा 250। तो 250 को जब आप 8 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाते हैं 2,000 रुपीज़। फिर जब आप 2,000 रुपीज़ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा 8,000 रुपीज़। यानी कि उसे 4 साल के अंदर, 4 साल में 25,000 पर उसे इजाफी 8,000 भी देने होंगे। यानी 25,000 उसने लोन लिया है, बैंक से उधार लिया है, और 4 साल के बाद उसे 8,000 मज़ीद भी देने होंगे बैंक को। यानी कुल मिलाकर जो असद को पैसे देने होंगे वो 33,000 रुपीज़ बैंक वालों को देने होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैं उसे डाटा थोड़ा सा लिख दिया है, सॉल्यूशन भी कर दिया है, उसका सॉल्व भी कुछ कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं उसे रीड आउट करता हूँ। कह रहे कि नसीम रिसीव्स अ प्रॉफिट 27,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 years। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कह रहे कि नसीम को किसी रकम पर फ़ायदा हुआ है, अब रकम तो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करनी है। कह रहे कि जो उसे फ़ायदा हुआ है वो 27,000 रुपीज़ हुआ है। यानी कितने परसेंट पर? 12% पर। यानी उसे जो ओरिजिनल रकम है, अब हमें वो पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। उसी रकम पर उसे, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 12% है, ये 12% 3 माह तक क्या है, उसे लगातार उसे मिलती है। तो उसे 3 माह का जो फ़ायदा है, उसे प्रॉफिट है 27,000 रुपीज़ है। तो ये बताएं कि इसकी ओरिजिनल रकम क्या है। तो जैसे कि आय यानी प्रॉफिट मैंने पहले ही बता दिया कि हम प्रॉफिट को आय से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मार्कअप जो बैंक से लोन लेते हैं उसको भी इससे ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये फिर डिपेंड होता है किस पर, वो प्रॉब्लम पर के आया कि प्रॉब्लम किस नौइयत से हमें मिला हुआ है। तो हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि आया कि ये प्रॉफिट कह रहा है या जो लोन के ऊपर जो उसे चार्जेस हैं वो मांग रहा है। तो आई मीन्स प्रॉफिट 27,000 रुपीज़ हो रहा है, 12% उसे पर ईयर देना पड़ता है। तो टी टाइम 3 साल है। तो बताएं कि इसकी ओरिजिनल रकम क्या है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इसका क्या होगा। तो फार्मूला मैंने लिख दिया है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर बराबर है टी के। ये फार्मूला है हमारे पास। तो आई हमारे पास कितना है, 27,000 रुपीज़। पी हमें मालूम करना है, पी को हमने कुछ भी नहीं किया है। आर हमारे पास 12 है, 12/100 होता है, क्योंकि 12/100 ही होता है। तो उसके अलावा 3 इसका ईयर है। तो मैंने टेबल लगा दी है, 4 की 12 पर 3 टाइम्स जाएगी, 4 की टेबल 100 पर 25 टाइम जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब कोई टेबल नहीं जा रही कि 3 3 9 अपान में 25। तो हम क्या करते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू P डॉट मीन्स मल्टीप्लाई की साइन है, अपान में 9/25। तो अब क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि जो रकम जिसको मालूम करना होता है P है, P के साथ जो भी नंबर होता है उसे हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं। ये तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर की अगली साइन में आ जाएगा। तो ज़ाहिर है डिवाइड ही करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम उलट कर देते हैं। तो 25 ऊपर आ जाता है, 9 नीचे आ जाता है। तो जो 9 की टेबल है यहाँ पर, 9 की 27 पर 3 टाइम्स जाता है, 3 टाइम टेबल जाती है, तो ये बच जाएगा 3000। जब 3000 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका जो जवाब मिलता है 75,000 रुपीज़। यानी इसकी जो ओरिजिनल रकम है वो कितनी है, 75,000 रुपीज़।
यानी 75,000 रुपीज़ पर 3 सालों से 12% मिलते हैं। जो उसे मुनाफा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 27,000 रुपीज़। यानी कुल मिलाकर जो आप रकम अगर कहना चाहें कि उसे 3 साल के बाद उसे कुल मिलाकर रकम क्या मिलेगी, तो वो उसे मिलेगी 75,000 रुपीज़ में 27,000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो उसे 3 साल में उसे इतनी रकम मिल जाएगी। ये था प्रॉब्लम नंबर 3। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 को करते हैं। मैंने इसका डाटा लिख दिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है कि कह रहा है कि 8 वाट एनुअल रेट, यानी किस रेट पर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, किस रेट पर परसेंट वुड बी 68,000 अमाउंट टू बी 90,440 रुपीज़ इन 11 ईयर्स। कह रहा है कि किस रेट पर, यानी क्या रेट होगा उसका, यानी उसकी कितनी परसेंटेज होगी कि 68,000 रुपीज़ वो क्या करता है कि आप ऐसे समझें कि बैंक वालों को देता है। तो बैंक वाले उसे 90,000 रुपीज़ ओवरऑल करके देते हैं 11 ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये देखेंगे कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए 68,000 उसने बैंक में दिए हैं, तो बैंक वालों ने उसको 90,440 रुपीज़ दिए हैं। कितने सालों में, 11 ईयर्स में। तो ये बताएं कि उसकी परसेंटेज कितनी होगी। सबसे पहले हम उसका मार्कअप यानी प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट उसको जो मालूम हुआ है वो हुआ है 22,440 रुपीज़। तो प्रॉफिट को हम आय से मार्क करते हैं, जाहिर करते हैं। तो आय हमारे पास है 22,440 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बैंक में पैसे दिए थे वो तो 68,000 रुपीज़ है। टी हमारे पास कितना है, 11 ईयर्स है। ठीक है, तो बताएं कि इसका आर कितना होगा, यानी ये पूछ रहा है कि इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, देखें कि जैसे कि हमें पता है आई इज इक्वल टू पी डॉट और डॉट टी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई की जो वैल्यूज़ है वो मैंने लिख दी है 22,440 रुपीज़ इक्वल है पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 68,000 रुपीज़। तो आर को मैंने बाहर लिख दिया है क्योंकि मैं इसे मालूम करूँगा। तो टी यानी पहले लिख दिया है आर। तो 68,000 को जब आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमें जवाब मिलेगा तो मिलेगा 7483 टाइम्स 0। तो हम क्या करेंगे, आर के साथ जो भी डिजिट होते हैं हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे तो ये तो इसमें हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें कैंसिल। तो हमारे पास जो कि रह जाता है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूँ, बाकी जो हमारे पास रह जाता है वो होता है आर। तो हम क्या करेंगे, तो 22,440 को हम जब क्या करेंगे इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से भी। तो इसका जवाब आता है 0.03। तो 0.03। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे तो हमें क्या होता है, परसेंटेज बिल्कुल हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल निकल कर आती है। जब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगी तो ये 0 2 टाइम्स इधर चला जाता है। तो हमारे पास क्या हमें वैल्यू मिल जाती है 3%। कह रहे कि अब जो इसकी हमने वैल्यूज़ मालूम की है 3%। कह रहे कि 11 ईयर्स में 68,000 रुपीज़ पर उसे 3% हर साल उसे मिलते हैं। तो 11 ईयर्स की जो उसके पास जो रकम बनती है वो बनती है 22,440 रुपीज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगले वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अलावा 5, 6, 7, 8 हम उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।